बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज तथा विश्वामित्र मुनि ये सब मिथिलापुरी पहुंच चुके हैं और वार्तालाप हो रहा है राजा जनक से। राजा जनक को विश्वामित्र मुनि ने माता अहल्या का उद्धार तथा भगवान श्री राम का महर्षि गौतम के साथ हुए समागम का उल्लेख कर रहे थे। इसी क्रम में इस वर्णन पर ध्यान गया राजा जनक के पुरोहित शतानंद जी महाराज का, और तब वे विश्वामित्र मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, मेरी माँ तो दीर्घ काल से तपस्या कर रही थी। मेरी माँ का अभिप्राय माता अहल्या से है। शतानंद जी महाराज माता अहल्या के पुत्र हैं, आत्मज हैं, गौतम ऋषि के आत्मज हैं। इसलिए वे पूछ रहे हैं कि मेरी माँ तो दीर्घकाल से तपस्या कर रही थी, क्या आपने भगवान श्री राम को उसे दिखाया? क्या मेरी माँ ने उनका पूजन किया, आतिथ्य किया? क्या मेरी माँ का उद्धार हो गया, मिलन हो गया उसका? मेरे पिताजी के पास वह पहुंच गई? इस प्रकार नाना प्रकार के प्रश्न उठे शतानंद जी महाराज के मन में, और विश्वामित्र मुनि इन सबों के क्रमशः उत्तर देते चले गए। तत्पश्चात राजा जनक के पुरोहित शतानंद जी विश्वामित्र के संदर्भ में उल्लेख करने लगे कि पूर्व काल में राजा विश्वामित्र एक धर्मज्ञ तथा विद्वान थे। दीर्घकाल तक इन्होंने राजकाज किया, प्रजा पर स्नेह करते थे, पालन करते थे, बड़े विद्वान, बड़े धर्मज्ञ। ऐसे विश्वामित्र, और कालांतर में एक दिन की बात है, एक अक्षौहिणी सेना लेकर विश्वामित्र मुनि चले विचरण करने के लिए अपने राजकाल में। विचरण करने के क्रम में उन्होंने नाना प्रकार की नदियों, पर्वतों, नगर तथा राष्ट्रों को पार किया और यह मंडली पहुंच गई वशिष्ठ मुनि के आश्रम के समीप। वह आश्रम बड़ा रमणीक था। क्या कहना उसकी प्राकृतिक छटा का, ऐसी उसकी सुषमा थी। पक्षीगण कलरव किया करते थे। बड़ा ही रमणीक स्थान, और वहां पर उनके आश्रम में बहुत से तपस्वी किया करते थे। कोई फल खाकर तो कोई हवा पीकर, कोई सूखे पत्ते को चबाकर। इस तरह से वह आश्रम वशिष्ठ मुनि का ब्रह्मलोक की भांति प्रतीत होता था। और जो विश्वामित्र मुनि हैं, ये गाधी तनय हैं। गाधी के आत्मज उनके पुत्र विश्वामित्र मुनि।
तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में पुनः हम लोग ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का श्रवण कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।